स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और ये नंबर सीरीज़ है 34 नंबर का। इससे पहले कई सारे क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं और लगातार आपको ये क्लास मिल रही है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है आपके एग्ज़ाम को लेके। इस सीरीज़ के माध्यम से बस आप इतना तय करने का प्रयास करिएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका क्या लेवल है, क्या आपने सही तरीके से क्वेश्चंस का अगर आंसर आपका सही जा रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आप ज़रूर उस टॉपिक को कवर करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन के सीरीज़ को आज शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, लिखा है दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ब्लैंक दे दिया है ने संस्कृत में रामायण की रचना की। वाल्मीकि कौन से वाले वाल्मीकि सही हैं ये आपको बताना है। आपके पास है 15 सेकंड, आंसर करें। दस सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस सवाल का आंसर ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए और डी दोनों देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पूछा कहाँ गया, कनिष्क सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। तो बताया गया, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रश्नागत वाक्य के रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प वाल्मीकि होगा, ठीक है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, एक ऑप्शन लिखा है डी में, ठीक है। फिर कह रहा है इस प्रकार वाक्य के पूर्ण रूप होगा कि आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। तो आप कहेंगे सर यहाँ भी वैसे लिखा है, यहाँ भी वैसे लिखा है, इट मीन्स कि ए और डी दोनों सही है, कोई भी आप लगाए हों। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, सही कौन सा लिखा, ठीक है। या काम में आसानी सहित कर सकता हूँ, या काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, या काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, या काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। 15 सेकंड में बताइए कौन सा सही लिखा है। 10 सेकंड, 5 सेकंड। आज शादी है पीछे तो हो सकता हो काफ़ी शोर आपको देखने को मिले बच्चों का, खासकर छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं। खैर देखते हैं कब तक ये पूरा हो जाएगा, जल्दी ही। हाँ देखिए बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई त्रुटि आपको नहीं दिखेगी। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइए 3 नंबर सवाल आपका ये रहा, ठीक है। परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है क्या, एक ब्लैंक दिया, कह रहा कि अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। बचपन, सावन, आँख, बात। 15 सेकंड, क्या पूरा करेगा इसको। दस सेकंड, 5 सेकंड। आइए आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का आप बोलेंगे सर कि सावन यहाँ पे ज़्यादा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता, ठीक है। यह लोकोक्ति इसका अर्थ है कि पक्षपात में दूसरे पक्ष की नहीं सूझती, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। देखिए बच्चे शोर मचा रहे हैं, ध्यान रखिए, हो जाएगा आज। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार ना जानकार, अगम्य गम्य। 15 सेकंड, सही आंसर। 10 सेकंड, 5 सेकंड। आइए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस सवाल का आंसर आप करेंगे सी ऑप्शन, जानकार ना जानकार, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए। कनिष्क सहायक पेपर में पूछा गया 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। आइए तो ये आपका 5वां नंबर सवाल है। बताना है मंत्री शब्द का लिंग क्या है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। 15 सेकंड में बताएं क्या होगा। 10 सेकंड,
5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देखिए। डी ऑप्शन उभय लिंग। कह रहा है मंत्री शब्द का लिंग उभय लिंग है। पद नाम में लिंग भेद नहीं होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, निदेशक, अध्यक्ष, अध्यापक आदि उभय लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। हिंदी में मूलतः लिंग के दो ही भेद होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और जो पद वगैरह होते हैं पद नाम में उसमें कोई लिंग नहीं, तो उभय लिंग ऑप्शन करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है कि रात्रि विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द है सरकरी, यामिनी, त्रियाम, इशु। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस सवाल का आंसर है बी, ठीक है, यामिनी। कह रहा है रात्रि का सही पर्यायवाची है यामिनी। इसके अन्य है निशा, छया, रैन, रात, सरवरी, तपस्विनी, विभावरी और यामिनी, सब रात्रि के सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बताइएगा क्या सही होगा इसमें। मंडी परिषद का ये क्वेश्चन है। देखिए ये कथन लिखा हुआ है और उसकी कार्यवाही क्रम देखिए, पूरी बहुत सारी जानकारी, लेकिन कथन में देखिए विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र हैं। कार्रवाई का क्रम क्या है? पर्स को थाने में जमा करें। दूसरा है पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रख दें जहां वह था। तीसरा है कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। बताइए इनमें से कौन सा सही है। 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करें। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए सवाल का जवाब लेते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, ठीक है। कथन अनुसार विनोद को या तो पर्स को थाने में जमा करना चाहिए या कार्ड पर दी गई जानकारी के द्वारा उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। पहला और तीसरा सही है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 8, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दूँ, लीजिए। लिखा है किसी कोड में ट्रेन को ऐसे लिखते हैं, मील को ऐसे लिखते हैं, आइटम को कैसे लिखें, ठीक है। ऐसे 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 कैसे। 15 सेकेंड बताएं। 10 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड की ये है, ठीक है। अब आपके पास 15 सेकेंड बचे हैं। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। 73 लिखा हुआ, फिर डॉलर का साइन और 4। ट्रेन को ऐसे लिखें, मील को ऐसे लिखें, तो आइटम इन्हीं में से चुन चुन के वर्डों को सेलेक्ट करके ये बना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं, तो बताओ सही समय क्या होगा? 6:30, 4:30, 2:30, 10:30। 30 सेकेंड, आंसर। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, ठीक है। इस सवाल का आंसर है डी, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ तरीका बनाया कि घड़ी को शीशे में देखने पर उसका प्रतिबिंब दिखता है, अतः वास्तविक समय 12 में से क्या कर दिया जाए, घटाकर प्राप्त किया जाएगा। तो 1.5 घटा दीजिए, शीशे में समय, वास्तविक समय, ठीक है। चलिए सेम टाइम को घटा देना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये देखिए वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया, 10 नंबर सवाल पूछा गया है। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानें। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। 30 सेकेंड आंसर। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। हाँ, इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन मतलब कि तुंगभद्रा। तुंगभद्रा शब्द का तात्पर्य दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी से है, जबकि जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ शब्दों का तात्पर्य भारत के मुख्य प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य से है। ठीक है, तो डी वाला विषम है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ये भी देखिए स्टेट मंडी परिषद में जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। और थोड़ा जूम कर लूँ, लीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का कि अगर ऐसा बना हुआ तो ये बना है, ऐसा बना है तो ये बना है, ऐसा बना है तो ये बना है। आपको इनमें से बताना क्या सही बनेगा, कैसे, ये किसका अर्थ डिनोट करेगा। 30 सेकेंड है, बताएं। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, क्रम क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। मतलब पी जो है यस की दादा, यस के दादा या फिर नाना है। ये बना है डायग्राम, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए लिखा कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है? ताड़, आम, केला, नारियल। 30 सेकेंड आंसर। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यहाँ पे पूरा बना दिया गया है और आप देखेंगे तो आपको दिखेगा भी। ठीक है, कह रहा है कि सभी पेड़ों की लंबाइयों की स्थिति ये बना दी गई है और स्पष्ट है ताड़ का पेड़ सर्वाधिक लंबा है। ठीक है, कौन सबसे लंबा? ताड़ का पेड़। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे के किले में। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड। पाँच सेकेंड। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। सी ऑप्शन। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है, जहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबतपुर नक्कार खान, टकसाल, दीवाने आम, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार रखें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन की सभापतित्व किया गया है? 3, 2, 1 भी नहीं। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो आप बोलेंगे इसका सी ऑप्शन सही है एक बार। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
40वां एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता बेलगांव 1924 में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर के 15 नंबर सवाल की तरफ। ये रहा 15 नंबर सवाल आपके सामने। पूछा गया कि कर्क रेखा का कहाँ से गमन करती है। ठीक है, तो भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और इराक। 15 सेकेंड। आंसर 10 सेकेंड। पाँच सेकेंड। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब और भारत से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, राजस्थान। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर में स्थित है। आगे चलें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा, शोषण, सर्वाधिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 15 सेकंड, देख लीजिए, आंसर करिए। चलिए आंसर लेते हैं इसका भी। इस सवाल का आंसर है डी। चलिए देखते हैं, कुछ डिटेल है। इसका डी ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक, इसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। 30 में शैक्षिक संस्थाओं का स्थापना और प्रशासनिक कार्य के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ठीक है, पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4। 15 सेकंड बताएं। दस सेकंड। इसका भी आंसर ले लेते हैं अब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, आवर्त 2। ठीक है, आवर्त 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ काफ़ी बातें हैं, देख लेते हैं फटाफट। लिखा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की। चलिए तो इसमें कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो ताप और बिजली के संचालन नहीं करते हैं। गैर धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर नकारात्मक आयन का निर्माण करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 समूह होते हैं। ठीक है, जिसमें आवर्त 2 में 5 गैर धातु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, जिसमें कुछ तत्व गैस तथा ठोस अवस्था में हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? Na, Mn, Fe, Mg। 15 सेकंड, आंसर करें। दस सेकंड। 5 सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी ऑप्शन, Mg। ठीक है, पर्ण जो है क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, कि भस्म में Mg मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं।
जिसे हरी महीनता क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल आपका है 19 नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताना इसमें क्या है, देखिए। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, पैसिव एक्टिव का क्वेश्चन है। 15 सेकंड में बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 सेकंड, 5 सेकंड, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ये ऑप्शन इसका सही है एकदम। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ठीक है, यहाँ बीन लिखा है, तो इसका हम अगर पैसिव में एक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, बीन गायब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर सवाल, देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, इस 20 नंबर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। लिखा द पुलिस मैन सेड प्लीज़ मूव दिस कार। ऑप्शंस है, 15 सेकेंड है, आंसर बोलें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस सवाल का भी आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आप लगाएंगे। बी में क्या बनाया हुआ है, रिक्वेस्ट बनाया है। ध्यान रखिए, जब प्लीज़ की बात हो तो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पूछा गया है कि यहाँ एक ब्लैंक दे दिया, कह रहा है ताजमहल इज़, यहाँ ब्लैंक दे दिया है। मोनोमेंट है सिम्बलाइजिंग लव। ठीक है, प्यार का निशानी जिसे बोलते हैं लोग। ठीक है, एक ये वाला ऑप्शन है। इन ऑप्शंस को देखिए और 15 सेकंड में इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। 10 सेकंड, 5 सेकंड, चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। ठीक है, इस सवाल का आंसर है ए। द आर्टिकल है और ए आर्टिकल है। ठीक है, ताजमहल। ठीक है, कोई भी मोनूमेंट रहता है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। कह रहा है इज अ मोनूमेंट। ठीक है, एक मतलब स्मारक है जो प्यार की निशानी है। ठीक है, तो यहाँ पे द भर के तब आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, क्या है देखते हैं। कह रहा है कि सेंटेंस को कंप्लीट करिए फिल करके। ठीक है, यू शुड ब्लैंक दे दिया, योर होमवर्क, मेक, डू, वर्क, गिव। 15 सेकेंड, बताएं। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है डू। ठीक है, यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए ना। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, पेट में ऐसे ही सवालों को पूछा जाना है अंग्रेजी से रिलेटेड। तो जितना आप कर रहे हैं उतना इनफ है, बस पैसेज लगाते रहिएगा, क्योंकि पैसेज मैं नहीं करवा पा रहा हूँ आपका। उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिनों में अगर मैं मंडे तक फ्री हो जाऊँगा तो मैं पैसेज भी आपका करवाने की कोशिश करूँ। कम से कम 5-6 पैसेज करवा दूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक है, देखता हूँ क्या करना है। इस एरर को फाइंड करिए। बताना है, दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो इसमें से आपको बताना किस पार्ट में एरर है। ठीक है, 15 सेकेंड है, पार्ट सेलेक्ट करिए। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस सवाल का आंसर है ए पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ए वाले पार्ट में गलती क्या है, इस आई की जगह आपको क्या करना है, मी लिखना है, क्योंकि दे के बाद देखिए इनवाइटेड लिखा है, तो इसके बाद सारा आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वर्ब के बाद सारा फॉर्म ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्वेश्चन देखिए ये रहा। आपको बताना है इसमें बताना है कि सेंटेंस में आगे क्या बनेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, लिखा वॉक केयरफुली लिस्ट। ठीक है,
लेस्ट या लिस्ट जो भी आप बोल दिए उसको। यू मे फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, यू कैन फॉल डाउन। 15 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आगे सेंटेंस क्रिएट करने के लिए? 10 सेकेंड। देख रहे हैं बाजों की आवाज़ आ रही है, शादी का प्रोग्राम शुरू। 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं इस सवाल का, देखते हैं क्या सही होगा। तो इसमें आंसर जो शुड वाला है वही सही होगा, क्योंकि लेस्ट के साथ पेयर जो बनता है वो शुड वाला बनता है, ठीक है। और कोई पेयर नहीं बनेगा और नॉट का भी यूज नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने अब आ गए हैं। बताइएगा, आपके पास देखिए 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। बताइए 1101, 1108, 1001, 1007। 30 सेकेंड आपके पास है, आंसर करें। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। आइए इस सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। इस सवाल का देखिए आंसर क्या है। इसका आंसर है 1001, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी 1001 नहीं है, हाँ 1001 है, ठीक है। 1001 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ तरीका, इस तरीके से इसका आंसर लाएगा, आप तरीका ज़रूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26, ठीक है। ये आपका 26 नंबर सवाल है। बताइएगा इसमें क्या सही बनेगा, ठीक है। इनमें से कौन 1 सेकंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है? बताइए इसमें कौन सा बनेगा। आपके पास है 30 सेकंड, आंसर करें। 20 सेकंड। 10 सेकेंड। 8। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तब इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं अब, ठीक है। देखते हैं क्या सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 0.00027 सेकेंड, ठीक है। सॉरी सेकेंड बोलते हैं, घंटा बोलेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। ये है 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बताइए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है? 15%, 10%, 20%, 30%। आपके पास है 30 सेकेंड, सॉल्व करें। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक। बी मतलब कि 10%, ठीक है। यहाँ देखिए ये तरीका कुछ लाया गया है और इसी तरीके से इसका आंसर दिया गया है कि आएगा 10%, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 28। इस 28 नंबर क्वेश्चन का देखिए, कह रहा कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, ठीक है। संख्या ज्ञात करिए। 59, 63, 65, 67। आपके पास है 30 सेकेंड, आंसर करें। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 9
चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक है। 67 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं कैसे बना होगा। तो ये देखिए पूरा तरीका लगाया गया है, आप इस तरीके को ज़रूर देखिए। और यहाँ पे इसका आंसर है 67। आगे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। ये रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या गया कि एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए हैं कि प्रत्येक पंक्ति के पौधे की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई है। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? इतनी है, इतनी है, इतनी, इतनी, कितनी है, ठीक है। आप बताइए 30 सेकंड में। 20 सेकंड। 10 सेकंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। 45 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए क्या तरीका लगाया गया, इस तरीके से इसका आंसर लाया गया, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर 45 लाया गया है। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। लिखा है यदि ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसकी कीमत क्या है, ठीक है। 1269, 1296, 1276, 1267। 30 सेकेंड बताएं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1296, ठीक है। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है वे लोग एकदम सही। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू और गुड नाइट आप सभी को।